बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अगर मुकामी पुलिस आपके एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो आपके पास कौन से दूसरे फॉर्म हैं जिसके ज़रिए आप अपनी दाद रसी करवा सकते हैं या एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आमतौर पर जब भी किसी भी बंदे का कोई नुकसान होता है या उस पर कोई भी तशद्दुद या किसी किस्म की कोई उसके ऊपर आफत आती है, वो कोई बंदा दूसरा जो है अगर उसमें इन्वॉल्व हो तो उस बंदे के खिलाफ अगर कोई शक व शुबात या आपके पास कोई एक वाज़िह तौर पर एविडेंसेस मौजूद हों तो उसकी एफआईआर करवाने के हवाले से आप कोशिश करते हैं तो आपको पुलिस वाले जो हैं वो एसएचओज वगैरह या दूसरे वहाँ के अमला जो होता है वो कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करता। आप अक्सर औकात उनके पास जाते हैं तो वो आपको सिर्फ टाल मटोल या दरख्वास्त की हद तक ही रखते हैं। एफआईआर दर्ज करने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के आपको जतन करने पड़ते हैं या आपसे पैसों का तकाजा किया जाता है। इसमें कोई भी तरीकाकार हो सकता है कि जब भी एफआईआर दर्ज ना हो तो आपके पास लीगल फॉर्म है, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, आप बड़े इजीली उन फॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि माशरे में रहते हुए आपको इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें 3 फॉर्म ऐसे हैं। इन तीनों तरीकों के ज़रिए आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पहला तरीका जो है वो काफ़ी मशहूर है, वो कला में उसको जाना भी जाता है कि पावर ऑफ अंडर द सेक्शन 22A और B, जिसको कहते हैं 22AB, ये फाइल की जाती है। सीआरपीसी का सेक्शन 22A और 22B, इसके तहत जस्टिस की पावर को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कहते हैं कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही और आपने जस्टिस ऑफ पीस के पास एक दरख्वास्त लेके जानी है। उस दरख्वास्त को देखते हुए जस्टिस ऑफ पीस देखेगा कि क्या आपकी दरख्वास्त जो है उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, क्यों उसमें कोई वजह ऐसी है कि आपके एफआईआर दर्ज की जाए। कोई ऐसा पॉइंट आपने तो नहीं लिखा जिसको आपने खुद जनरेट किया हो, या अब आप किसी भी बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की नीयत से तो नहीं आए। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जस्टिस ऑफ पीस जो है वो 22A और 22B सीआरपीसी के सेक्शंस के तहत पुलिस को यह हदायत करेगा कि आप इस बंदे की एफआईआर दर्ज करें। सबसे पहला फॉर्म हमारे पास 22A 22B अंडर द सेक्शन है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन है, उसके थ्रू आप अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और जस्टिस ऑफ पीस जो है उस बंदे मतलब उस एसएचओ को बाकायदा तौर पर डायरेक्शन देता है कि आप इस बंदे की एफआईआर दर्ज करें। ये है पहला फॉर्म। अगर आप इस फॉर्म पे नहीं जाना चाहते तो दूसरा फॉर्म हमारे पास है जो कि अंडर सीआरपीसी का सेक्शन जो है 156 और इसका सब सेक्शन 3 जो है वो हमें इस चीज़ के हवाले से बताता है कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही या आपकी दाद रसी नहीं हो रही, आपकी दरख्वास्त जो है वो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, टाल मटोल से काम ले रहे हैं, तो आप जस्टिस ऑफ पीस को एक इसके सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के मुताबिक एक दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब हमारा जो ये मैटर है, इस मैटर में जो चीज़ें सामने आई हैं उन चीज़ों के मुताबिक इस बंदे की एफआईआर होनी चाहिए, इस बंदे के खिलाफ ये शवाहद है, मगर पुलिस वाले जो है हमारा जो एसएचओ जो है वो हमारी कोई बात सुन नहीं रहा, हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, तो लिहाजा हमारे एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इस तरह की आप एक दरख्वास्त लिखकर जस्टिस ऑफ पीस के पास आप जाएंगे जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 के मुताबिक होगी, तो पुलिस वालों को जो है जस्टिस ऑफ पीस जो है बाकायदा तौर पर एक डायरेक्शन देगा और पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी। तीसरा फॉर्म जो हमारे पास मौजूद है, तीसरा फॉर्म जो है वो सीआरपीसी के सेक्शन 200 के मुताबिक है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही या पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और तफ्तीश के लिए ताउन नहीं कर रही,
या नाकस तफ्तीश कर रही है या दूसरी पार्टी के साथ मिली हुई है, इस तरह की अगर कोई भी सूरत हाल पैदा होती है तो आपने क्या करना है कि एक इस्तगासा फाइल करना है। जब आप एक इस्तगासा फाइल कर देंगे, एक बाकायदा तौर पर केस तैयार करके अदालत में लगा देंगे, तो तब क्या होगा कि अदालत जो है वो बाकायदा तौर पर ट्रायल का जो है उस इस्तगासे के तहत आगाज़ करेगी। जब अदालत ट्रायल का आगाज़ करेगी उसके बाद मुल्ज़मान को तलब किया जाता है। जब मुल्ज़मान तलब होते हैं तो उनकी हाज़िरी को बाकायदा तौर पर बनाने के लिए कि वो ज़रूर हाज़िर होंगे, तो उस सूरत में अदालत क्या करती है कि मुचलकों की जो है उनको कहती है कि आप मुचलका जात जमा करवाएं। तो तमाम मुल्ज़मान जो उसमें नामजद होते हैं वो अपने मुचलके जमा करवाते हैं और अपनी हाज़िरी को मुकम्मल तौर पर बताते हैं कि हम जब भी अदालत बुलाएगी तो हम हाज़िर होंगे। तो जब मुचलके जमा हो जाते हैं तो बाकायदा तौर पर जो है वो पूरा केस चलता है। उसके बाद उन मुल्ज़मान के हवाले से अगर कोई बात साबित होती है तो उनको इसके तहत ये तीसरा फॉर्म सबसे अहम फॉर्म है जिसमें आप उस मुल्ज़म को जो है वो सज़ा दिलवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।